हेलो बच्चों, मैं हूं संदीप कुमार और कोटपुतली बहरोड जिला स्तरीय जो हाफ ईयरली 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर जो कल हुआ था उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो देखो ये पहले पैसेज आया था। सेक्शन ए में 2 पैसेज आते हैं। उसमें पहला पैसेज के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अपन। पहला है जैसे व्हाई इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ टूरिज्म प्लानिंग कंटेंटियस एंड नेबुलस। तो देखो जो नेचर और स्कोप है टूरिज्म का, पर्यटन की प्लानिंग का, वो कंटेंटियस यानी डिस्प्यूटेड, विवादास्पद और नेबुलस है, स्पष्ट क्यों है। देखो अगर आप देखोगे शुरू में ये दे रखा है, नेचर एंड स्कोप ऑफ टूरिज्म प्लानिंग कंटिन्यूज टू बी कंटेंटियस एंड समवॉट नेबुलस बिकॉज मोस्ट गवर्नमेंट, यहाँ से आएगा, because most government officials and tourism industry practitioners harbor their own definitions and parameters of the task। ये आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो हाउ डज द नरेटर फाइंड प्लानिंग बाय इट्स वेरी नेचर। तो इसका यहाँ से देखेंगे अपन। इसके बाद तुरंत जैसे पहला जो आंसर हमने लगाया था उसके बाद देखो बाय इट्स वेरी नेचर प्लानिंग इज, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, मल्टी डायमेंशनल एंड इज पर्पजली इंटीग्रेटिव, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है हाउ डू द गवर्नमेंट ऑफिशियल इंटरप्रेट टूरिज्म, कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, वो किस तरह से टूरिज्म पर्यटन को इंटरप्रेट करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा अभी आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखो, ये है जो अपना ये पैसेज है, इसका जो दूसरा पैरा है सेकेंड लाइन में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंटरप्रेट टूरिज्म विद इन द स्कोप ऑफ देयर इंडस्ट्री। और उसके बाद देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल इंटरप्रेट टूरिज्म अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एज वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पे ये वाला आएगा इसमें, है ना, इंटरप्रेट टूरिज्म अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कैसे इंटरप्रेट करते हैं, डिपार्टमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डज द एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ टूरिज्म इनकॉर्पोरेट। एक्सपेंसिव फॉर्म क्या है टूरिज्म की, तो ये है एक्सपेंसिव फॉर्म। ये जो सेकंड पैरा है इसमें देखो दे रखा है एक्सपेंसिव फॉर्म इनकॉर्पोरेटिंग सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, ट्रेड, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल और मैनी एनसाइक्लोपीडिक, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद पांचवा है हाउ शुड बी द प्लानिंग ऑफ टूरिज्म डन। तो प्लानिंग ऑफ ये दे रखा है, प्लानिंग शुड बी कंटिन्यूअस, फ्लेक्सिबल, रिफ्लेक्टिव ऑफ चेंज सोशो कल्चर एस्पिरेशंस, ओके, एंड रेस्पॉन्सिबल टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। फिर देखो छठा है विच टू स्पेशल डायमेंशंस बताने हैं। तो अपन नीचे आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका ये तो हो गया वैग्यू, ये आपको सिमिलर वर्ड्स ढूंढने थे पैसेज में से। वैग्यू के लिए नेबुलस हो जाएगा, इसमें दे रखा है शुरू में ही अस्पष्ट, वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट। एग्रीमेंट का हो जाएगा जो है कॉन्करेंस, ओके, कॉन्करेंस हो जाएगा एग्रीमेंट का। और डिजायर्स का हो जाएगा एस्पिरेशंस, ठीक है। एग्रीमेंट का होगा कॉन्करेंस, ये उल्टा है, थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद में ये जो पैसेज है दूसरा, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो पहले में सक्सेस आ जाएगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। दूसरे में परजर्वेरेंस आ जाएगा, सक्सेस सफलता होती है, परजर्वेरेंस होती है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय होना, है ना, दृढ़ता का होना। और थरानेस होती है सूक्ष्मता। वाई शुड वाशिंगटन गेट एडमिशन इन द स्कूल ऑफ हिज ड्रीम्स। उसकी ड्रीम की स्कूल जो थी उसमें एडमिशन उसको कैसे मिला,
तो उसके कार्य की मतलब क्लेवरनेस को लेके, थरानेस को लेके, है ना, उसको मिला था। उसके बाद व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू द ऑथर बिहाइंड एवरी ड्रीम एंड सक्सेस, तो ये इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले में बी, दूसरे में डी, तीसरे में ए, चौथे में सी, अ लॉन्ग ट्रेल ऑफ पैशनेट एफर्ट्स, है ना। मतलब लगातार जब हम डिटरमाइन होकर के एफर्ट्स लगाते हैं, अ लॉन्ग ट्रेल, है ना, ऑफ पैशनेट एफर्ट्स। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, द अपोजिट ऑफ फेलर का सक्सेस हो जाएगा, और एग्जैक्ट का सिमिलर वर्ड हो जाएगा प्रीसाइज, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये आया था आपके इनविटेशन आया था, फॉर्मल इनविटेशन इन एक्सेप्टिंग आया था, और यू हैव बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन ए सेमिनार, सेमिनार में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इनवाइट किया गया था। किस बात के लिए? ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों के आधारभूत मौलिक अधिकारों को लेकर के। और ये जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन जो सेमिनार था, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया? लॉयंस क्लब ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपको करना था। उसके बाद में रिपोर्ट लिखनी थी आपको। उसके बाद में ये जो टूलेट का था ना, टूलेट का था। उसके बाद में ये टूलेट का एडवर्टीजमेंट था। उसके बाद में राइट ए रिपोर्ट ऑन साइंस एंड कल्चरल फेयर, ठीक है, ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल में, आपके स्कूल में जो साइंस और कल्चरल फेयर जो है आयोजित किया गया, कंडक्ट किया गया, उसके उस पर रिपोर्ट लिखनी थी, ठीक है। उसके बाद में इसका जो अल्टरनेटिव था वो पैराग्राफ था। हालांकि बोर्ड का पैटर्न अलग दे रखा है। रिपोर्ट का जो अल्टरनेटिव होता है वो ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में जो पांचवा क्वेश्चन था वो लेटर का था, एडिटर को। ये दोनों ही लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब और लेटर टू द एडिटर। तो राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को पत्र लिखना था चाइल्ड लेबर को लेकर के इन इंडिया, ठीक है, बच्चों के शोषण को लेकर के, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, ठीक है। और सजेस्ट भी करना था व्हाट गवर्नमेंट शुड डू अबाउट इट, गवर्नमेंट को इसके बारे में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इसके अथवा में एक एप्लीकेशन था जॉब के लिए, और विद द रिज्यूम लिखना था आपको, और इसको एड्रेस करना था किसको लेटर में? मैनेजर पर्सनल आईसीआईसीआई बैंक अजमेर, ठीक है। किसके लिए? पोस्ट ऑफ कैशियर, ठीक है, कैशियर की पोस्ट के लिए। उसके बाद देखो ये ग्रामर है। अ गुड अपॉर्चुनिटी वन कम्स अलोंग आता आएगा, फ्रेजल वर्ब है ये, ठीक है। अ स्टूडेंट शुड कैरी आउट, फ्रेजल वर्ब है, एग्जीक्यूट करना। फिर देखो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, इट कैन बी प्रूव्ड, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से नाउन क्लोज हो जाएगा ना। नाउन क्लोज में ये फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव सब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब का, है ना, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। और फिर सीधा आ जाएगा दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव कैन बी प्रूव्ड। राम लिव्स इन जयपुर, तो ये जो है आपका एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। सारे जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। राम लिव्स इन जयपुर, हिज सन इज ए मिनिस्टर, तो राम हु सन इज ए मिनिस्टर लिव्स इन जयपुर, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, ऐसे आना चाहिए था, यू मे ज्वाइन द पैरेड। तो यू शुड कम इन यूनिफॉर्म दैट यू मे ज्वाइन द, सो दैट यू मे ज्वाइन द पैरेड, ये आ जाएगा, है ना, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, सिंपल सेंटेंस बनाना था, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर लेंगे, फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम, ओके। उसके बाद में मतलब आप इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं, ही वेंट होम टू फिनिश हिज वर्क, ये कर सकते हो, हैविंग फिनिश्ड कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनाना था। उसके बाद में देखो ये एक रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ये पैसेज पढ़ना था। वाई डज, पहला क्वेश्चन था वाई डज अ लिटरेट मैन रीड, व्हाट डज ए लिटरेट मैन रीड, तो एक पढ़ा लिखा आदमी क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, तो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हु इज़ लिटरेट विल हैव रीड इन एन इंटरव्यू, ओके, एट सम पॉइंट,
एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। तो ज़रूर उसने इंटरव्यू के बारे में पढ़ा होगा एक पढ़े लिखे आदमी ने। व्हाट डू द पीपल टेक इंटरव्यू एज, ये सारे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पांचवा छठा बता रहा हूँ। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू हेट, हेट के लिए आया था डैश पाइस, जैसे गोला कर रखा है मैंने। और थ्रिप्टली जो होता है उसका विलोम शब्द जो अपोजिट होता है वो एक्स्ट्रावेगेंट होता है। थ्रिप्टली का मतलब होता है कंजूस, एक तरीके से। एक्स्ट्रावेगेंट ज़्यादा खर्च करने वाला होता है। डैश पाइस होता है जो है घृणा करना, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन थे, इन योर ओपिनियन, तुम्हारे विचार में, कैन मुकेश रियलाइज इज ड्रीम, लॉस्ट स्प्रिंग में से दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हाउ डिड द ऑथर बिकम अ परफेक्ट स्विमर, कैसे ऑथर जो है परफेक्ट स्विमर बना, डगलस वाले लेसन में से लिया था। उसके बाद में फिर 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, इंडिगो में से है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनुअल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि गांधी जी जो है, गांधी जी के लिए जो ये चंपारण एपिसोड था वो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुआ, है ना। उसके बाद देखो, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, उस दिन जो है स्कूल में जो बर्लिन से आदेश आया था वो क्या क्या परिवर्तन लेके आया था ना, किन किन परिवर्तनों का कारण बना था, वो लास्ट लेसन में से लिया गया। फिर देखो ये दोज हू प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, है ना। इंटरप्रिटेशन मतलब एक्सप्लेनेशन करनी थी। तो ये पेब्लो नेरूडा जो कीपिंग क्वाइट जो आपकी पोएम है उसमें से लिया गया है। और आंट जेनिफर, इनके राइटर हैं एड्रिन रिच, ठीक है, इसमें से लिया गया है। दोनों ही इम्पोर्टेंट जो है एक्सप्लेनेशन है। आप जो है एनुअल एग्ज़ाम के लिए इनको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो ये सारे क्वेश्चंस ही हैं। रोड साइड स्टैंड पोएम में से लिया गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम में से लिया गया है, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये भी पोएम में से लिया गया है। जो आपका कीट्स है ना, कीट्स इसके राइटर हैं, जॉन कीट्स, रोमांटिक एज के पोइट थे, बहुत ही बेहतरीन पोइट थे ये। उसके बाद 14 में, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट, कमला दास जो राइटर थी उसके पार्टिंग वर्ड्स क्या थे, ठीक है। और उसकी स्माइल क्या बताती है स्माइल उसकी, जब वो अपनी माँ से अलग हो रही थी। फिर उसके बाद में देखो ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में से है, अंटार्कटिका इज़ अ प्लेस टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका एक स्थान है अर्थ के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को समझने के लिए, एक्सप्लेन करना था। और व्हाट चेंजेस डज मिस्टर लैम ब्रिंग इनटू डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, मिस्टर लैम जो था वो डेरी के लाइफ में जो उसके जीवन जीने का जो दृष्टिकोण था, जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण था उसमें वो क्या परिवर्तन लेके आया, ये बताना था। उसके बाद 16 में है, जित कलासा नोटिस अबाउट द इंडियन गर्ल्स इन द स्कूल। तो जित कलासा ने इंडियन गर्ल्स स्कूल में इंडियन गर्ल्स के बारे में क्या देखा था, ये बताना था। उसके बाद व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग, के बारे में एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या प्रेडिक्ट किया था, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखो ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, हालांकि एनुअल में 6 आएंगे। जो आपकी विस्टास बुक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। द होम ऑफ नरेटस ग्रैंडफादर इज, है ना, 3rd लेवल से लिया गया था। तो नरेटस का के दादाजी का होम गेल्सबर्ग। फिर है गोंडवाना थ्राइव फॉर, गोंडवाना फैला हुआ मतलब थ्राइव फॉर फलता फूलता रहा, 500 मिलियन ईयर्स आ जाएगा। द नेम ऑफ सदाउज वाइफ हाना आ जाएगा। व्हाट डिड मिस्टर लैम वॉर्न डेरी, डेरी को किसके बारे में वॉर्न किया था, चेतावनी दी थी। अबाउट ट्रिप ऑफ विंडफुल एप्पल्स, ये आ जाएगा 6 नंबर का, यानी पहले में ए, दूसरे में बी, तीसरे में ए, चौथे में सी। और दीवान ब्रॉट ए टाइगर, दीवान टाइगर लाया था कहाँ से, पीपल पार्क इन मद्रास। तो ये एक हल्का सा मैंने आपको बताया है। और कोई आपको समस्या है तो आप ज़रूर आप बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।